तो इस मूवी में हम एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर को देखेंगे जिसके पीछे कई मुल्कों की पुलिस लगी थी, लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकामयाब होती है। आगे उस सीरियल किलर का क्या अंजाम होता है, ये जानने के लिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत साउथ कोरियन NIS ऑफिसर एडिसन से होती है, जो कि एक मिशन पे हांगकांग जा रहा है। वो काफी नाराज और दुखी लग रहा था, और जब वो हांगकांग पहुंचता है तो उसे एक अमेरिकन एजेंट मिलता है, जो कि उसे एक गन देकर बताता है कि हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर ढेर सारे गार्ड्स हैं। अब एडिसन को करना ये था कि उसे उन सारे गार्ड्स को मारकर उस बिल्डिंग में घुसना था और उनका सब्जेक्ट उन्हें लाकर दे देना था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से ही छुप के काम करता है ताकि उन पे कभी भी किसी भी तरह का ब्लेम ना आए। और यही वजह होती है कि उन्होंने अपने काम के लिए एक साउथ कोरियन ऑफिसर को बुलाया था। और अब यहाँ पर एडिसन उस बिल्डिंग में घुसकर उन सारे गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद कहानी 5 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल जाते हुए काफी खुश होती है और वो रास्ते में फूलों के साथ खेलते खेलते आगे बढ़ रही थी। लेकिन वहीं से कुछ रॉयल फैमिली के बच्चे कार से जा रहे थे और उन्हीं बच्चों में से एक खतरनाक और जालिम इंसान किम भी था। और यहाँ पर किम उस लड़की को उठाकर ले जाता है और बाकी लोग भी उसका इसमें साथ देते हैं, और वो लोग उस लड़की के पूरे परिवार के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। जिसके बाद उस लड़की का रेप करके उसी के मरे हुए घर वालों की फोटो दिखाते हैं, और उन फोटोज को देखकर उस लड़की का दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन उस लड़की के दर्द और तकलीफ को देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं, इन्हें बहुत मजा आता है। और थोड़ी देर बाद उस लड़की से अपना काम होने पर वो उसे भी मार देते हैं। और इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर ली को इसकी खबर पड़ती है तो वो उस जगह पे पहुंचता है, और उसके घर वालों की ये हालत देखकर मिस्टर ली भी शौक में आ जाता है, और वो किम और उसके दोस्तों को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर किम एक रॉयल फैमिली का मेंबर होता है, और रॉयल फैमिली को कोरिया में कोई कुछ नहीं कह सकता था। और यही वजह होती है कि मिस्टर ली को उसका डिपार्टमेंट किम के खिलाफ काम करने से रोक देता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ली अपने सीनियर के पास जाकर इस केस के बारे में उनसे बात करते हैं कि ये केस उसे हल करना है, लेकिन उसका सीनियर उससे कहता है कि इस केस को भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर ली इस केस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसकी जिद को देखकर उसका डिपार्टमेंट उसे निकाल देता है। लेकिन इसके बाद ऑफिसर ली भी किम से बदला लेने का ठान लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़कर वो उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देंगे। और इसके बाद यहाँ से हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस को एक जगह पर कुछ लड़कियों की लाशें मिलती हैं, और उन्हें भी किम और उसके साथियों ने रेप करके मार दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर जे खुद वहाँ पर सबूत ढूंढने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो साइको किलर बहुत ही चालाक है और अब उसे उस तक पहुंचना ही था। और इसके कुछ दिन बाद न्यूज पे बताया जाता है कि वो साइको किलर्स ने खुद को जला के मार दिया है, लेकिन उनकी आत्महत्या का कारण कोई भी नहीं जानता था। तभी यहाँ पर जे को पता चलता है कि विक्टिम की बॉडी से जो नाखून के निशान है उसका DNA मरने वालों से नहीं मिलता। इसका मतलब था कि खूनी अभी भी जिंदा है, और अब इन लोगों को पूरे साउथ कोरिया में से एक बंदे को ढूंढना था। लेकिन इसके लिए जे की टीम तैयार नहीं होती, लेकिन जे कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे वो बंदा चाहिए। और अब यहाँ पर फर्स्ट सीन वाले NIS ऑफिसर एडिसन को हम देखते हैं, जो कि अपने सीनियर से कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस जल्दी किम तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर एडिसन का सीनियर कहता है कि इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़े तुम उसे पकड़ लो। और यहाँ पर एडिसन का सीनियर बताता है कि उसके पास चाइनीज और नॉर्थ कोरियन अकाउंट्स की डिटेल है, जो कि अमेरिकन एजेंट को चाहिए, क्योंकि अमेरिका साउथ कोरियन आर्मी को असला बारूद सप्लाई करता था, और इसी वजह से साउथ कोरिया को उनका काम करना था। और इधर हम देखते हैं कि जे को पता चल गया था कि खूनी का DNA किम का होता है, और इसलिए वो अपने प्रोसिक्यूटर के पास जाता है ताकि वो किम को उसकी मदद से अरेस्ट कर सके। और अब जे का दोस्त प्रोसिक्यूटर किम के खिलाफ सारे अरेस्ट वारंट निकलवा देता है। और जब ये बात NIS ऑफिस में एडिसन को मिलती है तो वो समझ जाता है कि पुलिस वाले किम को पकड़कर कभी भी NIS को नहीं देंगे। और अब वो किम के पास जाकर पुलिस वालों से कहता है किम ने एक इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है, इसलिए NIS उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन जे कहता है कि ये एक साइको खूनी है जिसने साउथ कोरियन लड़कियों को बेरहमी से मार दिया था। और अब वो एडिसन से कहता है कि अगर उसके पास कोई अरेस्ट वारंट हो तो वो उसे बताए, लेकिन एडिसन के पास कोई वारंट नहीं होता। अब यहाँ पर एडिसन समझ जाता है कि वो किम को इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आने देगा, इसलिए अब वो वहाँ से पीछे हट जाता है और अपने लोगों से कहता है कि जे अपने काम में बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, इसलिए अब हमें भी उससे किम को लेने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी। और अब वो अपने आदमियों से कहता है कि जे की टीम से पहले ही उन्हें आसपास के सारे CCTV से फुटेजेस और बाकी सारे सबूत अपने पास करने होंगे। लेकिन उसकी टीम ये बताकर उसे नाराज कर देती है कि ये काम भी जे की टीम पहले ही कर चुकी है। और अब यहीं पर हमें पता चलता है कि किम के साथियों ने
आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उन्हें किसी ने मार दिया था और उसने खूनी को जिंदा रखा था। और वो कहता है NIS को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दो, तो वो खूनी ऐसा ही करता है। और अब यहाँ पर NIS का सीनियर उनसे कहता है कि किम को किसी भी तरीके से वहाँ से निकालो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। और अब एडिसन जे के डिपार्टमेंट के हेड से मिलता है और उनसे कहता है कि मैं आपको किम का साथ ही दूंगा, बस आप किम को जाने दो। लेकिन यहाँ पर जे को किम के खिलाफ सबूत मिल चुके थे, जहाँ पर किम को विक्टिम के पास देखा गया था और इसलिए वो किम को जाने नहीं दे सकता था। और इधर एडिसन को पता चल गया था कि जे को किम के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, जिसके बाद वो किम के साथी को जे के पास लेके जाता है और वो जे से कहता है कि ये भी खूनी है, तुम इसे कोर्ट में पेश कर सकते हो और किम को हमारे साथ जाने दो। और यहाँ पर जे का सीनियर भी जे से कहता है कि किम को NIS को दे दो। और यहाँ पर जे भी समझ जाता है कि उसका हेड भी NIS से डील बना चुका है। और अब यहाँ पर जे का हेड उसे मशवरा देता है कि उन्हें किम के साथी के खिलाफ भी सबूत मिल चुके हैं, इसलिए सारा इल्जाम उस पर डालकर किम को जाने दो। और अब यहाँ पर जे काफी निराश होकर अपने घर जाता है, तो वहाँ पर वो ली को देखता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि किम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ली होता है, जिसने किम के सारे साथियों को मारकर उन्हें आग में जला दिया था और खूनी को मारने के बजाय उसे एडिसन के हवाले किया था, ताकि वो किम को जेल से बाहर निकालकर उसे अपने हाथों से मार सके। और अब यहाँ पर ली जे से कहता है कि किम को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि साउथ कोरियन सरकार उसे सजा नहीं दे सकती। लेकिन तभी यहाँ पर जे को खबर मिलती है कि NIS वाले किम को अपने साथ ले गए और अब वो गुस्से में वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब उसको NIS वालों से लड़ता देखकर किम एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। और यहाँ पर किम जे से कहता है कि मैंने उन सारी लड़कियों को मारा था और लोगों को मरता देखकर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और लोगों को तड़पता देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अब उसकी दरिंदगी देखकर जे ली से मिलता है और वो उससे कहता है कि अब मुझे किम का नामो निशान मिटाना है। और अब यहाँ पर ली जे को बताता है कि किम ने कुछ साल पहले एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, इसलिए अगर तुम उसके खिलाफ और सबूत ढूंढना चाहते हो तो हांगकांग वाली फाइल को चेक करो। और उस फाइल में एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें किम और उसके साथियों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी करके एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में किम का चेहरा साफ साफ नजर आएगा। और अब जब जे उस फाइल को चेक करता है तो उसे किम के खिलाफ एकदम पक्के सबूत मिल जाते हैं। और यहाँ पर किम जो कि एडिसन की कैद में था, और जब वो एडिसन की साथी को देखता है तो उसके अंदर का हैवान जाग उठता है, जिस कारण वो उस लड़की का वहीं पर खून कर देता है। और ये देखकर एडिसन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे मारने लगता है, लेकिन किम उससे कहता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम सिर्फ एक नौकर हो जो कि सरकार की उंगलियों पे नाचता है। और उधर जे अपने दोस्त प्रोसिक्यूटर की मदद लेकर किम के खिलाफ एक बार फिर से वारंट निकलवाने को कहता है। और अब यहाँ पर अमेरिकन एजेंट किम का रिकॉर्ड देखकर कहता है उसने कई सारी कंट्रीज की लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा है, लेकिन इतने सालों से वो साउथ कोरिया में रहकर इतने सारे क्राइम कर रहा है और साउथ कोरिया में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और अब वो यहाँ पर किम से कहता है कि उसे उसके क्राइम से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारे पास मौजूद बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, जो कि तुम जितनी जल्दी दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और वो किम को बताता है कि रशियन पुलिस भी तुम्हारे पीछे है और तुम जानते हो अगर वो हम तक पहुँच गए तो क्या होगा, तो इसलिए जल्द से जल्द वो सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मेरे हवाले कर दो। लेकिन तब किम मुझसे कहता है कि तुमसे बात तब होगी जब तुम मेरी हथकड़ी खोलोगे, क्योंकि मैं एक VIP हूँ, तो मुझे एक VIP की तरह ट्रीट करो। लेकिन तभी वहाँ पर जे आ जाता है और वो वहाँ पर किम की वीडियोस दिखाकर अरेस्ट वारंट दिखाकर उसे अपने साथ ले जाने का कहता है। और यही नहीं, वो किम को नामर्द होने का ताना भी देता है कि ये विक्टिम्स को इसलिए मारता है क्योंकि ये नामर्द है। और ये ताना किम को बहुत ही जोर से लगता है, जिस वजह से वो जे पर अटैक करता है। लेकिन जे उसे सबक सिखाकर कहता है कि पहले बड़ों से बात करना सीख। और अब जे के जाने के बाद वो अमेरिकन एजेंट एडिसन से कहता है कि ये तो बिल्कुल ली की तरह काम कर रहा है। तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ली ने भी किम को पकड़ने की काफी कोशिश की थी, लेकिन किम के रॉयल फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ली फंस गया था। लेकिन नौकरी से निकाल देने के बाद भी ली ने हार नहीं मानी थी और किम के साथियों तक पहुंचने के बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया था। लेकिन किम तब भी उससे बच गया था, लेकिन ली ने ठान लिया था कि वो हर हाल में किम को सजा देकर रहेगा। और इसके बाद हम देखते कि बीच रास्ते में जे को पुलिस घेर लेती है और जे का सीनियर जे से कहता है कि किम को छोड़ दो, क्योंकि अब वो हमारा केस नहीं रहा। और अब यहाँ पर जे अपने सीनियर की बात सुने बिना अपने प्रोसिक्यूटर दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन अब उसका प्रोसिक्यूटर दोस्त भी उससे कह देता है कि मैं इस बारे में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वो जे को समझाता है कि हम सिर्फ थर्ड पार्टी हैं जो कि सिर्फ केस को साबित कर सकते हैं,
लेकिन सब्जेक्ट को पकड़ के रखने की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम अपने हेड की बात मान लो। और अब अपने दोस्त की बात सुनकर जे एडिसन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर किम को नहीं रोका गया तो वो ऐसे ही लड़कियों को मारता रहेगा और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं उसे नहीं मार पाया। और अब उसकी बात सुनकर एडिसन भी कहता है कि मैं भी उस कमीने को मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह बेबस हूँ। और वो दोनों ही काफी दुखी थे क्योंकि किम को छोड़ने के ऑर्डर थे और अब वो दोनों ही किम को छोड़ देते हैं। और किम आजाद होते ही किसी की गन लेकर जे को शूट कर देता है क्योंकि जे ने उसकी मर्दानगी का मजाक उड़ाया था और वो उसे कैसे जाने दे सकता था। और अब यहाँ पर वो अमेरिकन एजेंट जे की हालत देखकर समझ जाता है कि अब किम की खैर नहीं, इसलिए वो किम को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जे और एडिसन ही सिर्फ किम के पीछे नहीं थे, बल्कि ली भी किम के पीछे था, जो कि कार को क्रैश करके किम को अपने साथ ले जाता है। और अब यहाँ पर एडिसन का हेड एडिसन से कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो किम को अमेरिकन एजेंट के हाथों सौंप दिया था, लेकिन अब वो उसे संभाल नहीं पाए तो ये हमारी नहीं उनकी गलती है। और अब यहाँ पर ली किम को लेकर नॉर्थ कोरिया लेकर जा रहा था, लेकिन उसे ये देखकर झटका लग जाता है कि जो लोग उसे ले जा रहे होते हैं वो खुद किम के साथी होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉयल फैमिली ने एक बार फिर से अपनी पावर से ली का इस्तेमाल किया था ताकि वो किम को नॉर्थ कोरिया ले जा सकें। और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वो ली को गोली मार देते हैं। और अब यहाँ पर मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल ने एडिसन को मिशन दिया होता है और बिल्डिंग में मौजूद सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि किम ही होता है। और अब उस पर काबू पाकर एडिसन को किम को पॉल को सौंप देना था। और अब यहाँ पर एडिसन गार्ड्स को मारकर किम तक पहुंच जाता है। और अब यहाँ पर एडिसन को देखकर किम काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार फिर से एडिसन उसे बचाने आया है। लेकिन उसकी गलतफहमी उस वक्त दूर हो जाती है जब किम गोली मार के उसके दोनों घुटनों को उड़ा देता है, जिसके बाद किम समझ जाता है कि वो उसे बचाने नहीं उसे मारने आया है। लेकिन यहाँ पर किम अपने बचाव के लिए उसे सफाई देने लगता है कि मैं अब बदल चुका हूँ और पहले जैसा नहीं रहा, जिसके जवाब में एडिसन भी कहता है कि मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा। और अब किम एडिसन को इतना बेरहम देखकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उससे कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे देगा, वो उसे सारे अकाउंट्स की डिटेल दे देगा, तुम बस मुझे पॉल तक पहुंचा दो। और अब यहाँ पर किम का हाल भी उसी के विक्टिम्स जैसा हो गया था जिन्हें वो मार दिया करता था और वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एडिसन को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और यहाँ पर किम कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, मुझे बताओ। जिस पर एडिसन कहता है कि मुझे बस तुम्हारी मौत चाहिए और वो उसके मुंह में गन लगाकर उसे शूट कर देता है। और अब यहाँ पर पॉल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके जवाब में एडिसन उसे कहता है कि जिस अकाउंट्स के पीछे इतना दिमाग लगा रहे हो उन अकाउंट्स को पहले ही चाइना साफ कर चुका है और सिर्फ एक फिजूल के काम के लिए तुम एक क्रिमिनल की रक्षा कर रहे थे। और अब आइंदा मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। और अब वहाँ से एडिसन अपने देश वापस चला जाता है जहाँ पर हमें जे को दिखाया जाता है जो कि किम की फायरिंग के बाद भी बच गया था। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब